प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना सेंटअप एग्जाम के लिए फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं। फिजिक्स में ना आपको सब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर की बताने वाले हैं, और इससे पहले ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, या फिर आगे हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की PDF के साथ में डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते तो आगे बढ़ेंगे। विषय कोड आपका 170 रहेगा, सेट आपका A रहेगा। और क्वेश्चन वगैरह की बात कर ले तो आगे हम सारा ये बता देंगे। बर्थडे के लोग टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग जो ना फटाफट से बढ़ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव की ओर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर इसका PDF बता दूंगा कहाँ मिलेगा, और आंसर भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले लघुत्तर यानी 2 मार्क्स वाला प्रश्न, इसमें 20 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 नंबर वाला, तो टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है। दूसरा है चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखें। तीसरा है कि शक्ति गुणनांक से आप क्या समझते हैं। और चौथा है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध लिखें। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखें। छठा है वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर प्रकाश के व्यक्तीकरण की जो ना आवश्यक शर्तें क्या हैं। और आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की जो ना पोलराइड क्या है, इसका एक उपयोग लिखे। आगे देखेंगे आप लोग तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया सूक्ष्म तरंगे क्या है, तथा 10 नंबर बोला कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखे। 11 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। साथ में 12 नंबर की लॉटेज नियम वर्ग क्या है। ठीक है, और आगे देखिएगा 13 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात क्या है। आगे आप लोग देखेंगे 14 नंबर बोला आपसे जा रहा है प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। 15 नंबर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक यदि 5.2 गुने 10⁻³ प्रति वर्ष है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। अगला क्वेश्चन 16 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, इसका एक प्रायोगिक उपयोग लिखे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि भांबर धाराएं क्या हैं। आगे आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि निर्वात से किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण यदि 30 डिग्री है तो मध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 19 नंबर है 3 प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट सप्लाई से 5 एम्पियर की धारा ले रहा है। तो यदि प्रत्येक यदि 2 प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम एवं 8 ओम हो तो तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया बोर्ड की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। अभी आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, इसमें जो है ना टोटल आप यहाँ पर देखेंगे प्यारा बच्चा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में है ना आपको इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। आपको इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बोला है। ठीक है, तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, ये प्रश्न बोला कि गॉस का प्रमेय लिखे तथा सत्यापित करे। 22 नंबर की वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, 2 पतले प्रिज्म द्वारा इसे प्राप्त करने की शर्तों को प्राप्त करे। 23 नंबर की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या करें। आगे आप देखेंगे ना तो 24 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक जो है ना म्यू दिया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया म्यू बराबर sin A प्लस जो है ना डेल्टा m/2। ठीक है, और बटे में फिर दिया sin A/2 जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूफ वगैरह करना होगा। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 26 है लेंज के नियम को लिखे, दिखाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षक सिद्धांत का सीधा प्रतिफल है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन देख लिए, आंसर में आपको देख लो। यहाँ पर जो है ना आंसर भी आपको देने वाला हूँ। पहले इसका बता देता हूँ PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसके बाद आंसर हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल को ओपन करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाइएगा। कैसे करना है फटाफट से हम लोग जो है ना सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। इस प्रकार से नीचे आइएगा तो देखिएगा आपके सामने जो है ना इस प्रकार से नीचे आना है। यहाँ पर देखिए क्लास 12 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक बार यहाँ पर आने के बाद ना पेज को रिफ्रेश कर देना है। बस पेज को नीचे की ओर क्या होता है खींच देना है। जैसे कि आप ऊपर किए ना तो नीचे की ओर बस खींच दीजिएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश हो जाएगा, फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। पहले जरूरी से आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको नीचे बढ़ना है, ये रहा साइंस का सेशन, ठीक है, पूरा साइंस का है, ठीक है। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर पूरा है, आर्ट्स वाले के लिए ये रहा, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सेशन वाइज डाउनलोड कर लेना। ऐसे वीडियो आएगा तो वीडियो का इंतजार आप लोग करना। इधर पेपर का नेम होगा तो डाउनलोड लिंक, और जैसे फिजिक्स करना है सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। ऐसे ऑल सब्जेक्ट देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी फिजिक्स का कर लेते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव का आंसर तभी दिखेगा, रिफ्रेश वगैरह जरूर कर लीजिए, लिया करिएगा। चलिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप फिलहाल देखेंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का 70 क्वेश्चन का फिलहाल हम लोग यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। आप इसे लिखना भी नहीं, फिलहाल सब्जेक्टिव का दिखे तो लिख लेना। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव में जो है टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग में आपको टोटल 3 क्वेश्चन का मिल जाएगा। जो अभी वीडियो में बताऊंगा सारा अपडेट में यहाँ पर कर दूंगा। आप आओगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको दिख जाएगा आंसर, तो आके अच्छे से आप लोग लिख लेना। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ना तो इसमें हम लोग दिए कितना नंबर का, तो देख सकते हो आप लोग पहला नंबर का हम लोग आंसर दिए। आंसर आप लोग देखेंगे, हम जानते हैं कि आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका अभिप्राय यह हुआ कि बाहर चाहे जो भी आवेश और विद्युत क्षेत्र का विन्यास रहे, किसी चालक के अंदर कोई कोटल वाड़ी विद्युत प्रवाह से मुक्त रहता है। 2 नंबर का उत्तर होगा प्रतिरोधकता, ठीक है। तो देखिए एक चालक वह गुण जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता की इकाई जो है ना ओम मीटर होता है। चलिए 3 नंबर का आंसर होगा कि शक्ति गुणनांक। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन आपका हो जाता है ना 3 नंबर का मैंने बताया क्या, 2 का मैंने बता देता होने वाली विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है। तो एक बार देख लो, एक चालक वागुन जिसके जो ना उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रवाह विद्युत धारा का प्रभाव का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन जो ना पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का इकाई मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा कि शक्ति गुणनांक किसी प्रतिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात को कहते हैं। या विभवांतर और धारा के बीच में कालांतर यानी कि फेज डिफरेंस के जो ना के जो है यानी कि कोसाइन के बराबर होता है। शक्ति गुणनांक का जो ना संख्यात्मक मान 0 और 1 के बीच होता है। 4 नंबर का आंसर देखेंगे कि जो ना क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच यह संबंध यह है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम के अपवर्तनांक के जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। 5 का आंसर हो जाएगा पदार्थ की या नकारात्मक चुंबकत्व या प्रतिरोधकत्व एक प्रतिकर्षक बल उत्पन्न करता है और इसीलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, सिवाय पैरामोनिटिक और फेरोमोनिटिक पदार्थों के लिए। देखिए 6 का उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब किसी व्यक्ति या भाषा मॉडल की क्षमता वर्णों को सही क्रम में पहचानने, समझने और उच्चारण करने की है। यह क्षमता भाषा बोध और संवाद के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 7 का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा। जैसे कि देखिएगा 7 का हो जाएगा कि जो ना पोरेलॉइड एक विशेष प्रकार की कार्बनिक यौगिक जो ना हर पेंथाइट यानी कि कुनैन आइडोसल्फेट के क्लिस्टर से बना होता है, जिनमें यह विशेष गुण होता है कि यह पदार्थ एक विशेष प्रकाश को जो ना अवशोषित करते हैं और अन्य विशेष प्रकाश को इसमें से जाने देते हैं, जिससे इसे प्रकाश के ध्रुवन के लिए फिल्टर बनाए जाते हैं। 8 का देखिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला में व्यक्तिकरण में प्रकाश का स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। दूसरा लिखिएगा यहाँ तरंगे समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तीसरा लिखिएगा तरंगे की दिशा भी समान होनी चाहिए। चौथा लिखिएगा दोनों तरंगों का आयाम भी समान होना चाहिए।
आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, तो आंसर हो जाएगा आपका कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य जो ना 1 मीटर से अधिक जो ना 1 किलोमीटर के बीच में हो और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसकी आवृत्ति 300 MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज से लेकर के 300 जो ना 300 के बीच है होती है। यह परिभाषा जो है ना, यह परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा व्यापक रूप में से दोनों परा उच्च आवृत्ति यानी कि UHF और अत्यधिक उच्च आवृत्ति EFH जो ना EHF किलोमीटर जो मिलीमीटर तरंग को शामिल करती है। 10 नंबर का उत्तर का फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक अगर दाएं जो ना बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो अंगूठा जो ना चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर ले, लॉन्ग में हम लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि पहला 11 नंबर का होगा कि बिजली के लिए जो ना गॉस का नियम बताता है कि किसी भी बंद सतह पर विद्युत फलक से डेल्टा सतह पर जो ना संलग्न नेट आवेश स्मॉल क्यू के समानुपाती होता है, अर्थात जो ना डेल्टा बराबर आपका E2 जो ना Q बटे E2D0, जहाँ E2D0 जो ना मुक्त स्थान की विद्युत है और इसका मान जो ना 8.854 गुने 10⁻⁻12 वर्ग कूलम्ब प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पर 13 नंबर का आंसर 12 का आंसर दे रहे। एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन कम होता है, कम तथा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी का विचलन अधिक होता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो ना 13 नंबर का आंसर, तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जुड़े फैराडे के नियमों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला पॉइंट में लिखिएगा, फैराडे का पहला नियम है जब किसी चालक को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो ना विद्युत वाहक बल यानी कि EMF जो ना प्रेरित होता है, इसे जो ना प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर चालक बंद परिपथ है तो इसमें जो ना प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। दूसरा लिखिएगा, फैराडे का दूसरा नियम जो ना प्रेरित MF का परिमाण फ्लक्स संयोजनों को बदलता जो ना बदलाव की दर के बराबर होता है। तीसरा लिखिएगा, फैराडे के प्रेरण नियम में जो ना माइनस चिन्ह का मतलब है कि MF एक धारा जो ना MAF एक धारा और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो फ्लक्स में बदलाव का विरोध करता है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमने आपको जो ना सब्जेक्टिव में क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब आपको जो भी सब्जेक्ट बचा ना सारे सब्जेक्ट के लिए कमेंट करिए, वीडियो बिल्कुल आएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप पहले कमेंट करोगे उसका आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।